हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरडी टेक ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे जियो फाइबर का कैसे इसका राउटर को एक्सटेंड करें। तो ये जैसा कि पता है आपको, ये बेसिक सा राउटर है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। बस समझिए 800 मीटर का इसका रेंज है। बताते तो 800 मीटर है, लेकिन उससे भी कम जाता है आपका। एक सिंगल स्ट्रेंथ है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 USB पोर्ट है। बाकी यहाँ पे 4 कनेक्टिविटी के लिए है और एक डायल अप कनेक्टिविटी है, रीसेट बटन है। बस इतना ही कुछ खास है, इसके अलावा कुछ है नहीं। इसमें कोई एंटीना नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है इंटरनल एंटीना देके रखा है। अब ये बात आ जाती है कि जब इसका रेंज कम हो जाता है तो इसके लिए अब क्या करें। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे, एक किनारे कमरे में लगा हुआ है। तो एक डिस्टेंस की दूरी के जाने के बाद इनका स्ट्रेंथ एकदम से कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि कुछ कहने लायक है नहीं। तो आपने सीधे टॉपिक पे आते हैं कि इसके रेंज को कैसे बढ़ाएं। तो रेंज बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। पता ये होगा कि ये डुअल बैंड है, तो डुअल बैंड के लिए आपको डुअल बैंड एक्सटेंडर चाहिए होगा। तो जो चीपेस्ट में 1800 इसकी प्राइस है और इसमें आपको AC 750 डुअल बैंड मिल जाता है, जिसमें 5 GHz 433 Mbps और 2.5 GHz आपको जो मिल जाएगा वो 30 Mbps मिल जाएगा। तो आपको ही पता है कि जियो डुअल बैंड है, तो इस डुअल बैंड चाहिए। सिंगल पे भी काम चल जाता है, लेकिन वही बात है कि अच्छे मतलब कि जो आपका 30 Mbps का स्पीड चाहिए वो आपका डुअल बैंड मिल जाता है। इसमें कुछ खास है नहीं है कि 1800 के इसको आप अमेज़ोन से मंगा सकते हैं। इसमें एक रेंज पे इसको लगा देना है। लगाने के बाद आपको मोबाइल से इसको पूरा इसमें सेटिंग करनी होगी। तो इसमें जो मिल जाएगा सेम, इसमें भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, वही चीज़ें हैं। ये थोड़ा अच्छे से पैक था क्योंकि ये यूज्ड है, इसीलिए हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। पन्नी पहले लगा दिया था, वैसे इसके पन्नी ये आपको मिल जाएगा। सिंपल सा आप इसको कंटिन्यूअस चला के इसमें रीसेट का यहाँ बटन दे रखा है जो कि पिन से होगा। और बाकी यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, तो इसको डायरेक्ट आप अपने कहीं में लगा के ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल में टेंडा करके ऐप है, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अभी देखिए पूरा सेटिंग अप कर रहा है पूरा। इसमें लाइट भी जलती है। लाइट यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ेगा, एक सेकेंड, हल्का सा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बत्तियाँ जल जाती है एक रेड टाइप की, और रेड जो दिखा रहा है वो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मतलब कि सिग्नल स्ट्रेंथ आपको दिखा रहा है कि कितना इसका रेंज है। हम आपको अपने राउटर से और यहाँ का डिस्टेंस दिखा देंगे कितना है। उसके बाद आपको दिखा देंगे कितना कवरेज कर रहा है ये हमारा। समझिए ये ऐप ये टेंडा है, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ हमने पहले से सेटिंग अप करके रखा हुआ है। तो इसमें दिखाता है कि हाँ स्टैंडर्ड कनेक्ट है, इससे 2 क्लाइंट कनेक्ट हैं। और हमने क्या किया इसमें आप मेन नेटवर्क देख सकते हैं। मेन नेटवर्क हमारा जो 2.4G है वो हमारा ये रहा, और हमारा 5G ये है। नेटवर्क स्ट्रेंथ आप जिसका देख रहे होंगे, ये आप जो RTH है, RTH 5G, ये हमारा नीचे वाले का है। ये पासवर्ड कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये भी कनेक्ट हो गया है। तो अब इसका स्पीड टेस्ट कर लिया जाए कि स्पीड टेस्ट करने पे आपको दिखाएगा कितना इसका स्पीड है। जैसा आप देख रहे होंगे इसमें दिखा रहा है। वैसे इतना देता नहीं है, 2-3 Mbps देता है। मतलब कि आपके जो भी काम है वो अच्छा प्रॉपर चल जाएगा। ये नहीं होगा कि लैगिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें ज़्यादा। तो ये आप देख रहे होंगे इसका नेटवर्क स्पीड इतना है। हमने इसके बगल ये करके देखा है, ये हमने स्टैंडर्ड का दिखा दिया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड की जगह हम आपको इसमें जो हमारा लोवेस्ट वाईफाई है, जो एक नॉर्मल कर सकते हैं कि RTH 5G है, अब इसका हम ज़रा स्ट्रेंथ देख लेते हैं। यहाँ पे आपने टेस्ट अगेन किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 8 Mbps और 6.92। ये जो बता रहे हैं कि इससे इतना Mbps दे रहा है, लेकिन रियलिटी में डिसकनेक्टिविटी इसमें लगातार होता रहता है। तो स्टैंडर्ड ज़रूरत पड़ ही जाती है कि स्टैंडर्ड लगवा लो, तो फिर उससे ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो राउटर का स्टैंड है वो बढ़ जाता है। उससे कुछ लोग ऑप्शन में देखते हैं कि लाओ हम उसका जो राउटर है उसको हम राउटर को ही हम चेंज कर दें, लेकिन उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो राउटर काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। आप उससे बेटर रिपीटर हमने आपको दिखाया उसको आप लगा सकते हैं, उससे काफ़ी बेटर चलेगा। अब हम ज़रा इस तरह दिखा देते हैं आपको। हम यहाँ पे जहाँ पे राउटर लगाए हैं वहाँ का स्ट्रेंथ आपको दिखा सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ आप देख रहे होंगे स्ट्रेंथ 18% दिखा रहा है।
और दूर जाएंगे तो ऐसे कम 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 एकदम डाउन होता जाएगा, मतलब कि एकदम लोवेस्ट पहुंच जाएगा। और यही हम सेम चीज़ अगर हम RTX 5G स्टैंडर्ड के लिए कर दें और इसका फिर अगर हम स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ आपको स्ट्रेंथ एकदम से 97% बढ़ेगा, क्योंकि उसके बगल बैठे हैं तो इसका स्ट्रेंथ जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, जिससे कि आपकी डिसकनेक्टिविटी नहीं हो जाती। RTX जो 5G आपको दिखा रहा है यहाँ आने के बाद जो मेन का है वो कम रहता है, लेकिन यहाँ आने के बाद 94% उसका रिपीटर लगाने के बाद वो स्टैंड कर देता है। अब हम दिखा देते हैं कि हमने वाईफाई कौन से रेंज पे लगा रखा है। तो यहाँ पे आप लोकेशन असिस्टेंट चेक सिग्नल, तो आप देख रहे होंगे कि हमने 25 मतलब बहुत ही दूर लगा रखा है कि क्योंकि आप उसके अपर फ्लोर में है तो दूर हो जाता है काफ़ी, मतलब आउटर रेंज में। इसके बाद भी जो नेटवर्क स्पीड है वो काफ़ी अच्छा देता है। हम अगर और क्लोज लगाते तो क्लोज लगाने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उतने पे हमारा काम तब भी RTX 5G चल रहा था। तो ये रिपीटर इसको स्टैंड करके इसको और तेज़ और इम्प्रूव कर सकता है। रिपीटर का पूरा कंट्रोल आप जो ऐप है इससे आप कर सकते हैं, इससे क्विक सेटअप कर सकते हैं, मतलब कि जो भी है वाईफाई उसका स्कैन करके रिपीटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और नेटवर्क को स्टैंड करने का कौन कौन से नेटवर्क स्टैंड हैं इस पर पूरा डिटेल बता देता है, विद पासवर्ड बता देता है। पासवर्ड हाइड कर देते हैं। और ये शेड्यूल पावर ऑफ ऑन, इसमें भी ऑप्शन है कि शेड्यूल पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं आप, कि अगर रात में नहीं चला है तो बंद कर दें। और वाईफाई कवरेज इसका रेंज है मैक्सिमम, इंटरमीडिएट और मिनिमम, तो ये मैक्सिमम हमने करके रखा है। और ये मतलब पावर थोड़ा कंज्यूम करता है क्योंकि लगातार कंटिन्यूस चलता रहता है। और बाकी ये सब LED कंट्रोल, TP लिंक शेयर, बाकी हाई स्पीड मोड मतलब कि ऑटोमेटिक है और उसमें मैनुअल कर सकते हैं। मैनुअल में 5 GHz 2.5 ये सब की आप अपने हिसाब से अपना व्यवस्थित पूरा मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप क्लाइंट दे सकते हैं कौन कौन कनेक्ट है। अगर आपको लगता है कि कोई क्लाइंट नहीं कनेक्ट होना चाहिए तो आप यहाँ से इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। और राउटर रिपीटर को कनेक्ट करते टाइम आपको मेन राउटर का पासवर्ड चाहिए होता है। राउटर का पूरा पासवर्ड जाने के बाद आप रिपीटर पे पासवर्ड अपना बदल सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने रिपीटर को अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पूरा इसका डिटेल जा सकते हैं। डिटेल के लिए तो आप अमेज़ॉन पे पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक पे हम बताएं तो ये रिपीटर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको लेना चाहें तो आप रिपीटर एज अ रिपीटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आउटर स्ट्रेंथ को भी दोनों को 2.5 GHz और 5G को पूरा एक्सटेंड करके पूरा और दूर तक, क्योंकि डुअल बैंड है तो इस हिसाब से अगर आपके पास डुअल बैंड है तो आप डुअल बैंड की तरफ जाएगा। सिंगल बैंड है तब भी इसकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी डिपेंड करता है आप कैसे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।